कि घटनाएं हुई तो हुई, क्यों हुई? चिल्लाते बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। प्रशासन को दोष देते हैं। मनुष्य जाति में पैदा होने के बाद जानवरों से भी नीचे गिर गए। अभी आपने कुछ महात्माओं के वचन और भजन सुने, तो लोभी गुरु और लालची चेला के चक्करों में ना पड़ो, अपने चक्कर में पड़ो। 84 लाख के चक्कर चलते रहे। 10,000 करोड़ गोपियां, and Krishna is dancing with all 10,000 crore gopis. Can you dance? नहीं। सबने अपने अपने ढंग से ईश्वर की साथ संगत की, परमात्मा की स्तुति की। गोपी गई हो पुलिस के पास FIR दर्ज कराने के लिए, ये आदमी अंधेरी रात में बुलाता है हमको डांस करने के लिए। बात तो सही है। एक भी गोपी ने FIR दर्ज कराई? कोई सेंस है इस बात? आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो भोली भाली जनता के विषय में है। तो ये ब्रह्मास्त्र, पशुपत अस्त्र, ये सब अस्त्र कहाँ से योद्धाओं को मिलते हैं? रुको जरा। कि आखिरकार हम देखते रोज घटनाएं, दुर्घटनाएं घटती हैं। संयोजक और अन्य अज्ञात सेवादारों को आरोपी बनाया गया है। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का नाम आरोपियों में नहीं है। भीड़ के कारण हजारों लाखों की संख्या में भगदड़ मचती है और उसके बाद में कई मौतें हो जाती हैं। फिर मौतों के बाद उसकी राजनीति होती है कि कौन दोषी है, किसने मारा, किसने। लेकिन कहने वाले तो ये कहते हैं भैया सब ईश्वरीय व्यवस्था है, परमात्मा के कारण सब पैदा होते और मर जाते हैं, और जब ऐसी घटना घटती तो ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये घटनाएं होती ही क्यों हैं? आज का हमारा जो प्रश्न है, सब्जेक्ट है कि घटनाएं हुई तो हुई, क्यों हुई? इतनी भीड़ गई तो गई, क्यों गई? ये समझने वाली बात है। ये हम क्या समझते हैं, ये आज की बीमारी नहीं है, बरसों पुरानी है। आज जितने भी बाबा हैं, बैरागी हैं, मठाधीश हैं, मौलवी हो चाहे मुल्ला हो, भीड़ों की कमी नहीं है। हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है और वही होता है जैसे अक्सर कहते, तोते को आपने देखा होगा, एक तोते को पढ़ा लिया किसी ने और बोला बहेलिया आएगा और हम नहीं फंसेंगे, और उसकी कहानी को रोज रिपीट करते रहते हैं। चिल्लाते बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। लेकिन हम देखते हैं बहेलिया आता है, दाना डालता है और सब पक्षी तोते फंसते जाते हैं, लेकिन रट वही रहे हैं, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, नहीं फंसेंगे, और जाल में ये लोग बराबर फंस जाते हैं। इसी ढंग से भीड़ इकट्ठी होती है और उसका कारण कि या तो हम उस महात्मा को देते हैं, या तपस्वी को देते हैं, या बाबा को देते हैं, या किसी ना किसी ढंग से हम प्रशासन को दोष देते हैं, अधिकारियों को दोष देते हैं, और सेवा के सेवादारों को दोष देते हैं, और बाबाओं के पीछे लोग भीड़ चलती रहती है। लेकिन इसका मूल कारण क्या है? मूल में क्या है? मूल में क्या छुपा है? कहाँ पर हमसे गलती होती है? ये बात को कह के फिर वक्तव्य को मैं विराजमान देता हूँ। वक्तव्य को विराम देने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि हम एक मनुष्य जाति में पैदा होने के बाद जानवरों से भी नीचे गिर गए। जानवर जानता है कि मेरे अपने कर्म के हिसाब से जो जो मुझे मिलना मिल रहा है, लेकिन मनुष्य का लोभ उसको ही खा रहा है। मनुष्य का लोभ के कारण व्यक्ति, क्योंकि पाप का बाप है लोभ, और जब लोभ के कारण हम बाबा के पास जाते हैं कि मेरा ये काम हो जाए, फिर मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, गुरुद्वारों में जाएंगे, गिरजाघरों में जाएंगे, मठों में जाएंगे, तीर्थ स्थानों में, हर जगह भटकते रहते हैं। आज इधर कल उधर, आज इधर कल उधर, ये चलता ही रहता है। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि हमारा लोभ ले जा रहा है कि हम फलाने बाबा के पास जाएंगे तो बच्चे हो जाएंगे, हमारी लॉटरी खुल जाएगी, हमारी दुकान चलने लगेगी, मेरा काम शुरू हो जाएगा, मेरे बच्चे बीमारी से ठीक हो जाएंगे, किसी की शादी हो जाएगी। ये कब तक भटकते रहोगे? कब तक ये लोभ तुम्हारा पीछा छोड़ेगा? और लोभ के कारण मरते हो। मरने को कोई मारने नहीं है, तुम्हें कोई बुलाने नहीं गया था, हम अपनी मर्जी से गए थे। और खरबूजा जैसे, खरबूजा मतलब कटने के लिए ही बना है, चाहे तलवार पे गिरे, चाहे तलवार खरबूजे पे गिरे,
तो बाबा तो बेटी करते हैं कि लोभी व्यक्ति आ जाए तो लोभी गुरु और लालची चेला दोनों में होता, फिर ठेलम ठेला तो होगा। एक्सीडेंट तो होना ही है, होता ही है, चाहे कहीं भी चले जाओ। जाते तो इसीलिए हो भैया मेरा अपना काम हो जाए, देवी देवताओं के पीछे पड़ते हैं। अरे देवी देवता तो हमसे अपेक्षा करते हैं कि भैया मेरे को कोई नारियल चढ़ा दे, प्रसाद चढ़ा दे, और हम भी कम नहीं हैं। हम जाएंगे 2 रुपए का प्रसाद, एक नारियल चढ़ाया सड़ा हुआ। दिवाली में भी पूजा करोगे तो सड़ी हुई सुपारी, सड़ा हुआ तेल, हर चीज़ पुरानी मांगोगे दुकानदार से कि बोलोगे पूजा का सामान दे दो, पाम ऑयल। देवी देवताओं को ऐसा धोखे में रख के फिर माल खिलाते हो कचड़ा, तो कचड़ा ही मिलेगा तुम्हें। और कचड़ा जब मिलता है तो फिर पछताते हो। फिर माया मिली ना राम और दुविधा में गए प्राण, 2 ही दिन से गए पाड़े और हलवा मिले न माड़े। ये कब तक भटकते रहोगे? इससे भैया मैं तो एक ही सलाह दे रहा हूँ, थोड़ी भी बुद्धि है और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है वहाँ तक इस आवाज़ को पहुँचाओ, अपने अंदर घुसो। तुम्हारे अंदर ही यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, आपके अंदर ही तो सब है। थोड़ी दूर शांत होके तो बैठो, अपने आप के अंदर देखो, भी तुम्हारे भीतर बाहर चारों ओर तो परमात्मा है। कब तक भटकते रहोगे? फिर लोभी आएगा, फिर कोई मदारी आएगा, डुगडुगी बजाएगा, फिर वही बोलोगे जैसे तोते बोल रहे थे। अभी बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, फिर फंसोगे। फिर एक नया बाबा तैयार होगा, फिर दूसरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। एक जेल में जाएगा, एक जेल से वापस जाएगा। और फिर नेता लोग अपनी रोटी सेकेंगे। उनको वोट बैंक की ही ज़रूरत है, ना हिंदू से मतलब है, ना सिख से मतलब है, ना ईसाई से मतलब है, ना हिंदू से। बस वोट बैलेंस कैसे हो, वोट का जो बैंक है वो कैसे इकट्ठा हो, यही चक्कर चलता रहेगा। जनता पिसती रहेगी क्योंकि उसके जिम्मेदार हम हैं, दूसरा कोई नहीं। इसलिए सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने हाथ से ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, दूसरा कोई दोषी नहीं होता। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। तुम ही इसकी जड़ हो। अपने आप को पहचानो कि परमात्मा ने तुम्हें एक अनूठा पैदा किया है, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। और जब कोई नहीं है तो अपने आप को जानो और बैठ जाओ शांत होके। ना इधर गुरुद्वारों में भटको, ना गुरुओं के अंदर में भटको। भटकोगे तो भटकते, 84 लाख योनियों से तो भटकते आए हो। मौत सामने खड़ी हुई है, उसका तो होश है नहीं। आज की मौत कल पर ढकेलते ढकेलते एक दिन ऐसा आता है कि व्यक्ति को मरना पड़ता है। मरने की तैयारी करो भैया, जीते जी मौत सामने खड़ी है। सामान 100 बरस का इकट्ठे करते रहोगे कचड़ा, और दूसरों के भरोसे जिंदा रह रहे। अरे पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो तो परमात्मा फल देगा। लेकिन बाबाओं के चक्कर से बचो भैया, नहीं बचोगे फिर एक घटना होगी, फिर मरेंगे सैकड़ों लोग, मरते ही रहोगे। आदत बन गई है हमें जाने की, भीड़ लगाने की। तो बाबाओं के चक्कर में कब तक घूमोगे? और घूमते रहोगे और फिर अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। और फिर 2-4 दिन रोएंगे, कुछ घर के रोएंगे, कुछ बाहर के रोएंगे। फिर सहानुभूति वाले आएंगे, फिर आएंगे MP आएंगे, MLA आएंगे, सांत्वना देंगे, और हम विरोध करेंगे, संसद में मामला उठाएंगे। फलाने सब जगह उठोलोगे, कुछ भी नहीं होने वाला, हो चुका जो होना था। अब तो हमें अपने आप को बचाना है, इसलिए हैवे पे लिखा रहता बचाओ में बचाव है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वक्ता को विराम दे रहा हूँ। फिर निवेदन करूँगा, इस चक्करों में ना पड़ो, अपने चक्कर में पड़ो। 84 लाख के चक्कर चलते रहें। अब मनुष्य शरीर मिला है तो अपने आप में अपने आप को खोजना है और कुछ नहीं करना। खाली बैठ जाओ थोड़ी देर को, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा बैठते जाओ अपने आप। योग का गुरु योग है, रास्ता खुद मिलेगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। इसके लिए इन्हीं शब्दों से फिर कह रहा हूँ, घुसिए अपने आप में और भटकना बंद करो, नहीं तो भटके तो पूरी दुनिया। एक ना भूला, भूला पूरा संसार। भूलते ही रहो, गुरु नानक देव कह चुके हैं। अब अपने आप को जानो, पहचानो और बचो। बचने में ही
फायदा है। ओम शांति। एक बात और यहाँ विद्वानों को कहेंगे, राम जी के 5 बाप थे, 5। अबे साले।